आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 7 का। हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 हम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है साटा पोर्ट। अच्छा जी, साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, किस चीज़ का एक्रोनिम है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज सीरियल एटीए। आप इसको सीरियल एटीए पढ़ सकते हैं या सिंपली साटा कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका मकसद क्या है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सादा ज़ुबान में बताती हूँ। इट अनेबल्स, ये काबिल बनाता है स्टोरेज डिवाइसेस, ज़ख़ीरा करने वाले आलात को, सच एज हार्ड ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स, यानी कि हार्ड डिस्क हो गई या डीवीडीज़ वगैरह हो गई, टू कम्युनिकेट विद द मदरबोर्ड, कि वो किससे बातचीत करें, किससे टॉक करें, मदरबोर्ड से, यूजिंग अ हाई स्पीड सीरियल केबल। और किसके ज़रिए? हाई स्पीड सीरियल केबल ओवर 2 पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स। अब ये बात आप समझें कि साटा इस्तेमाल क्यों होती है। पोर्ट हमने पढ़ा था, पोर्ट एक जैक होता है या फिज़िकल पॉइंट होता है। ठीक है जी। फिज़िकल पॉइंट से मुराद ये है, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, आप के घरों में लाजमी मोबाइल फ़ोन्स होंगे, आप उनकी चार्जिंग भी करते हैं, तो आप मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करके उसको, उसका जो अडाप्टर है वो स्विच में लगाते हैं। ठीक है। अब जिस स्विच में आपने लगाया है वो भी पोर्ट है, और मोबाइल के अंदर चार्जर जहाँ पे लगाया है ना, वो भी पोर्ट है, वो जैक है, वो पॉइंट है जहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट की जा रही है। समझा कि अब बात इस तरह आप हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, एयर जो है हेडफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो वो भी उसकी भी जगह बनी होती है, उसको भी आप पोर्ट कह सकते हैं। इस तरह आपने यूएसबी पोर्ट्स देखी होंगी। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर कभी आप जब अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में गए हो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, तो होपफुली आपने वो चीज़ देखी होगी, उसको आप पोर्ट कहते हैं। ठीक है। साटा भी एक पोर्ट है। साटा का मकसद क्या है? साटा का मकसद ये है कि हार्ड ड्राइव्स को और ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस को जिनको मदरबोर्ड के साथ बात करवाना मकसद हो, यानी कि हम चाहते हैं कि वो डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ बातचीत करें और डिवाइसेस भी हाई स्पीड हो। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी डिवाइस हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं साटा पोर्ट। आप यूँ समझें कि आप साटा क्या है? साटा पोर्ट एक पुल है जो कि मदरबोर्ड, अगर सादा ज़ुबान में कहें तो मदरबोर्ड और आपके स्टोरेज जो ड्राइव्स हैं या डिवाइसेस हैं, उनके दरमियान एक पुल का काम करता है। ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है, इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाता है, ये इसका मकसद हो गया। अब देखें, वी कैन प्लग आवर हार्ड ड्राइव्स इन एंड आउट ऑफ द पोर्ट विदाउट स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर, स्विचिंग ऑफ आवर कंप्यूटर। बात यह है कि हमें कंप्यूटर ऑफ करने की जरूरत पेश नहीं आती। साटा पोर्ट के ज़रिए हम हार्ड ड्राइव्स को लगा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और ये जो ईजीनेस है, ये जो आसानी है, इससे क्या होता है, विच मेक्स इट अ वेरी एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल कनेक्टर टू कनेक्ट योर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू मदरबोर्ड। अब ये बात कही जा रही है साटा पोर्ट के हक में कि साटा पोर्ट एक एफिशिएंट और ड्यूरेबल कनेक्टर है, एक ऐसी जगह है, ऐसी कनेक्ट करने वाली जगह है कि जो हमारे लिए काम आसान करती है। हमने ना तो कंप्यूटर को ऑफ करना है ना कुछ और करना है, बस सिंपली प्लग इन की हार्ड ड्राइव या उसको उतार लिया। ठीक है जी। और क्यों, दोबारा मैं इसकी समरी आपको पेश कर देती हूँ। साटा से बनता है जी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, दूसरा नाम इसका सीरियल एटीए भी है, और यू कैन सिंपल से इट एज साटा। ठीक है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मदरबोर्ड के साथ स्टोरेज डिवाइसेस को लगाया जाना होता है, यानी आप चाहते हैं कि मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस का आपस में रब्ता हो, तो आप रब्ता करने के लिए एज अ पुल किसको इस्तेमाल करेंगे? साटा ड्राइव को। कोई एक फ़ायदा ये है जी कि आप बगैर कंप्यूटर को ऑफ किए हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और उतार सकते हैं। ठीक है। और क्या कनेक्ट होते हैं इसके साथ स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी, ऑप्टिकल ड्राइव होगी, ये कनेक्ट होती हैं। क्यों कनेक्ट होती हैं? ताकि कम्युनिकेशन हो उनके दरमियान और मदरबोर्ड के दरमियान। ठीक है जी। अब कितना अच्छा है ये साटा पोर्ट, कितनी अच्छी है, बहुत ड्यूरेबल है, एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी आसानी है। ठीक है जी। होपफुली ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्रेस पोर्ट। फिगर्स पे इतना आपका कि 7 क्लास है, तो ये इतनी चीज़ें ठीक है, देख लें तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपके पेपर्स में आने वाले नहीं है, ना ही वो आपको इतना जो है वो डीपली चीज़ें कहेंगे कि लिख के दिखाएं। ठीक है जी।
आ गया जी एक्सप्रेस पोर्ट। एक्सप्रेस पोर्ट का दूसरा नाम PCIe भी है, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, क्या नाम है जी? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। एक हमने ये पढ़ ली इसका इससे बनता क्या, ठीक है। दूसरा नाम इसका एक्सप्रेस पोर्ट है, ठीक है जी। आप इसको आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज PCIe या वाई PCIes आर यूज्ड, ठीक है। तो आपने वहां समझ आना है कि एक्सप्रेस पोर्ट की बात हो रही है। दोनों एक ही चीज के दो नाम है, एक्सप्रेस पोर्ट और PCI। अच्छा, PCI से बनता है जी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये हो गया, और इसका दूसरा नाम PCIe भी है। और आप इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने तो पढ़ लिया कि है क्या। इस्तेमाल करते हैं आपको बाज़ दफ़ा हाई स्पीड कंपोनेंट को अपने कंप्यूटर के साथ लगाना मकसद होता है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरफेस, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हाई स्पीड कंपोनेंट, किस चीज़ के साथ? आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है। अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं मॉडर्न, एवरी डेस्कटॉप PC हैज़ अ नंबर ऑफ PCI स्लॉट्स। आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं बच्चे? एक होता है लैपटॉप, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में डेफिनेटली जो है वो सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होंगे। यू कैन आल्सो यूज़ PCI टू ऐड GPUs। अब ये जुमला आपने समझना है, यहाँ से दोबारा पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। PCI और एक्सप्रेस पोर्ट एक चीज़ के दो नाम है। PCI से बनता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और ये क्या है? ये एक इंटरफेस स्टैंडर्ड है। क्या कनेक्ट करता है? हाई स्पीड कंपोनेंट को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की काम आता है। और आजकल के डेस्कटॉप पीसीज में बहुत ज़्यादा PCI स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। स्लॉट से मुराद आप पोर्ट कह सकते हैं जहाँ पे एक चीज़ लगाई जाती है, ठीक है। अब बात ये है, इससे पहले आपने पढ़ा था CPU, अब यहाँ पे नई चीज़ पढ़े GPU। CPU होता है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU होता है जी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब पहले आप इसका तारुफ पढ़ने की है क्या चीज़। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वो यूनिट है जो तमाम की तमाम ग्राफिक्स को प्रोसेस करती है, ठीक है। यानी कि GPU के बगैर आपका कंप्यूटर यूट्यूब चला लेगा, कोई वीडियो सामने आ जाएगी, लेकिन वो रेजोल्यूशन, वो क्वालिटी, वो इमेजिंग, वो डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको जो GPU के साथ मिलेगी। अब GPU के अंदर क्या होता है? GPU के अंदर आपके आते हैं वीडियो कार्ड्स आते हैं, ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वीडियो कार्ड्स क्या होते हैं? वीडियो कार्ड्स में जो लगाए जाएं तभी आपका कंप्यूटर क्या करेगा? आपको सही तरह से तस्वीरें दिखा सकेगा, मॉनिटर पर वीडियोस दिखा सकेगा अच्छी रेजोल्यूशन में, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड भी आपकी अब ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने से क्या होता है? आप गेमिंग अच्छी खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम जो तस्वीरों से, वीडियो से मुतल्लिका हैं, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जी वाईफाई कार्ड्स। मैं आपको ये पूरा पढ़ा के फिर दोबारा बताऊंगी कि इस चीज़ का क्या रिवाइज करा दूंगी। वाईफाई कार्ड्स क्या होते हैं? अब देखें, आपका जो है ना कंप्यूटर, वो हो सकता है कि आपके वाईफाई के साथ एक केबल के जरिए कनेक्ट हो। बाज़ दफ़ा आपका मोबाइल तो सिग्नल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर आपके केबल के साथ कनेक्ट है, तो उसको कहते हैं ईथरनेट केबल, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके कंप्यूटर में जो है वो मतलब तार लगाने की जगह तो है, लेकिन या तार लगाने जगह नहीं है, तो वो सिग्नल नहीं उठा रहा वाईफाई के। आप क्या करेंगे? आपको एक वाईफाई कार्ड लगाना पड़ेगा छोटा सा, ठीक है। वो सिग्नल कैच करेगा वाईफाई के और नतीजतन आपके कंप्यूटर पे वाईफाई को चलाएगा, ठीक है। फिर आ गया जी SSD कार्ड। SSD हमने छठी क्लास में पढ़ा था, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जी, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या करती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव कार्ड वगैरह भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों? ये सारे आप PCI से कनेक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? देखें, हार्ड ड्राइव जो है ना, वो भी हाई स्पीड कंपोनेंट है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस है, ज़्यादा काम करती है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि PCIe हाई स्पीड डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यही बात है कि ग्राफिक्स जो है आपकी PCI है, वो आपके GPUs को ऐड कर सकती है, आपके वाईफाई कार्ड्स को, SSD को। अब दोबारा पढ़ते हैं जी। GPU के अंदर आता है जी आपका ग्राफिक्स कार्ड और आपका वीडियो कार्ड, ठीक है। अब PCI क्या करता है? PCIe हमने पढ़ा कि हाई स्पीड कंपोनेंट कनेक्ट करता है, उसमें सर फहरिस्त GPU है,
ठीक है। फिर इसके अलावा आपका वाईफाई कार्ड है, ठीक है। फिर आपका एसएसडी कार्ड है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारे कनेक्ट करती है, क्यों कनेक्ट करती है? कि हमने पढ़ा कि सारे हाई कंपोनेंट्स को, हाई स्पीड कंपोनेंट्स को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम आती है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था सीपीयू और अब एक नई जाके जीपीयू, नहीं तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये समझ लें कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और ये ब्रेन ऑफ ग्राफिक्स है, ठीक है। जीपीयू के बगैर आपका कंप्यूटर उस रेजोल्यूशन में वीडियोस ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए दोबारा दोहराते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। एक्सप्रेस पोर्ट और पीसीआई एक ही चीज़ के दो नाम हैं। पीसीआई से बनता है जी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। और ये क्या है? एक इंटरफेस स्टैंडर्ड है, क्या कनेक्ट करने के लिए? ज़्यादा स्पीड वाले कंपोनेंट्स को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। हर डेस्कटॉप पीसी के साथ बहुत सारी स्लॉट्स आती हैं पीसीआई, ठीक है जी। और अब इसका मकसद है कि पीसीआई को हम क्या क्या, मतलब पीसीआई के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं। पीसीआई के ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ जीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई कार्ड्स कर सकते हैं, एसएसडी कार्ड कर सकते हैं। अब जीपीयू क्या है? जीपीयू है जी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर आते हैं वीडियो कार्ड्स और ग्राफिक कार्ड, जो आपकी गेमिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं, आपकी इमेजिंग, वीडियोस, डिटेलिंग और वीडियोस बहुत अच्छी जो है वो रेजोल्यूशन में चलाने के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, चूँकि आ ही गया टॉपिक जीपीयू का और सीपीयू का, तो इन दोनों में देखें ये चीज़ आपके बहुत समझने वाली है। CPU stands for Central Processing Unit, ठीक है, एंड GPU stands for Graphics Processing Unit। दो चीज़ें हैं। CPU have few strong cores। CPU के अंदर थोड़े मगर मजबूत कोर्स होते हैं। अब आपका सवाल बनता है कि व्हाट आर कोर्स? कोर्स को आप समझें वर्कर्स। वर्कर्स क्या होते हैं? काम करने वाले, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मिस्त्री मजदूर होते हैं, लेबर होती है, मजदूर होते हैं, ठीक है, काम करने वाले। उसके अंदर थोड़े होते हैं लेकिन वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जीपीयू के अंदर क्या है जी? थाउजेंड्स ऑफ वीकर कोर्स, बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं लेकिन वो वीक होते हैं। अब एक बात समझें कि अंदाज़ा अगर लगाया जा सके कितने कोर्स हैं, इसके आप 8 से 10 कोर कह सकते हैं, लेकिन इसके 2000 से लेकर 20,000 तक कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे समझ आ गई बात आपको कि इसके फ्यू हैं, 8 से 10 कोर्स हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो स्ट्रांग है। इसके अब 2000 से लेकर 20,000 तक कोर्स हैं, ज़्यादा हैं लेकिन वो वीकर हैं, लेकिन फिर भी जिस काम के लिए हैं वो काम सही करते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ें, CPU इज सूटेड फॉर सीरियल वर्कलोड। अब कोई बंदा आपसे पूछे कि व्हाट इज सीरियल वर्क? सीरियल वर्क होता है कि वन वर्क एट अ टाइम, एक वक्त में एक काम करना, एक वक्त में एक काम करना, ठीक है। ये जैसे अब सिंगल रोड होती है, ठीक है, वन वे रोड होती है ना, तो मतलब उसमें ये है कि गाड़ियाँ दोनों साइड जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो डबल रोड की बात है वो सिंगल रोड में नहीं होती। यानी कि उसमें तो ये है कि सिंगल साइड से भी गाड़ियाँ जा रही हैं और दो तीन तीन पैरेलल में जा रही हैं, और जो दूसरी रोड डबल रोड दूसरी साइड पर वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल रोड में ऑब्वियसली ट्रैफिक आपकी कम जा सकती है, जबकि डबल रोड में ट्रैफिक ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तो अब ये करता है जी वन वर्क एट अ टाइम, एक वक्त में एक काम। जीपीयू क्या करता है? पैरेलल वर्कलोड्स, एक वक्त में बहुत सारे काम। ये अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैरेलल वर्क क्या होता है? मोर वर्क्स एट अ टाइम, एक वक्त में बहुत सारे काम, यानी हर काम इसमें हिस्सा डाला हुआ है, ठीक है जी। क्विक एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी। अच्छा, सीपीयू का याद रखिएगा कि सीपीयू जो है ना वो सिस्टम मेमोरी रैम तक इसकी डायरेक्टली एक्सेस होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है जीपीयू कैन ओनली एक्सेस वी रैम क्विकली, ये सिर्फ सिर्फ किसको एक्सेस कर सकता है? वी रैम को, वर्चुअल रैम को जल्दी से फास्टली स्पीडी एक्सेस कर सकता है। ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस।